तो आज हम पढ़ेंगे श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द। श्रुति यानी सुनना, सम यानी एक जैसा, सुनने में जो बिल्कुल एक जैसा लगे। भिन्नार्थक, इसमें दो शब्द हैं, जैसे कि श्रुति सम में दो शब्द है, ऐसी भिन्न यानी अलग, अर्थ यानी मीनिंग। तो जो सुनने में एक जैसा लगे लेकिन उसका अर्थ अलग अलग होता है। दो शब्द या तीन शब्द हमें सुनने में एक जैसे लगते हैं लेकिन वो अपने जो अर्थ है, अर्थ वो बिल्कुल अलग अलग बताते हैं। अब हम देखते हैं इसको कुछ उदाहरण से जो चित्र के द्वारा हमको बताए गए हैं। अध्यापक बोलते हैं, मोहन तुम्हारा उपयुक्त कथन उपयुक्त नहीं है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अचानक में अगर हम सुनेंगे तो हमें लगता है उपयुक्त उपयुक्त बिल्कुल एक जैसा लगेगा, लेकिन एक तो मात्रा में जो अंतर है कि यहाँ पर आधा र लगा हुआ है और यहाँ पे र नहीं लगा है। इसको पढ़ेंगे उपयुक्त, र को मिलाते हुए, और इसको हम पढ़ेंगे केवल उपयुक्त। तो उपयुक्त है, उपयुक्त यानी ऊपर लिखा गया, ठीक है, लेकिन उपयुक्त यानी कि सही नहीं है। तो आप देख सकते हैं ऊपर लिखा गया और सही नहीं, दोनों का अर्थ बिल्कुल ही अलग हो गया। एक और उदाहरण है, हमें सभी धर्मों को समान समझना चाहिए। समान यानी कि एक जैसा। अब आगे है सबका सम्मान करना चाहिए। तो जो आप देखेंगे मात्राओं में भी हल्का सा अंतर होगा लेकिन उच्चारण अचानक में हमारे मुंह से एक जैसा निकल जाएगा। सम्मान यानी कि इज्जत करना, आदर करना। आप जानते हैं कि सम्मान का अर्थ क्या होता है। ऐसे होता है जैसे समान, सम्मान। एक और शब्द होता है जो इसी से मिलता जुलता है, बताएंगे आप? किसी को याद आ रहा है? सामान। अब आप देखिए कितना एकदम से बोल रहे सम्मान समान समान, लेकिन अंतर कितना। समान यानी एक बराबर, सम्मान यानी आदर देना, सामान यानी कि कोई वस्तु। तो अक्सर आप लिखते समय ये गलती कर देते हैं, जहां पर आपको समान लिखना चाहिए वहां पे आप सामान कर देते हैं, या फिर जहां पर सामान करना चाहिए वहां पे समान। तो ये जो आ का डंडा है इसको ख्याल रखिए, जब भी यहाँ पर आ का डंडा लग जाएगा तो सामान हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि जो श्रुति सम भिन्नार्थक की जो परिभाषा है हमारी इस प्रकार से बनती है, नीचे दी गई है आपकी। ऐसे शब्द जिनकी वर्तनी में यानी मात्राओं में थोड़ा बहुत अंतर होते हुए भी सुनने में एक जैसे लगते हैं लेकिन उनके अर्थ अलग यानी भिन्न होते हैं, उन्हें हम श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द कहते हैं। अब हम इस वाले पाठ में आपकी इस पुस्तक में कुछ शब्द दे रखे हैं, ठीक है, और ये शब्द अर्थ के साथ दे रखे हैं। आप जब आगे की कक्षा में जाएंगे 9वीं में तो ये वाला विषय वहां पर भी होगा, उस कक्षा में भी होगा श्रुति सम भिन्नार्थक। यहाँ पर 8वीं क्लास के हिसाब से, उसके स्टैंडर्ड के हिसाब से शब्द रखे हैं, वहां पर और आपके ज्यादा शब्द होंगे, शब्द भंडार आपका बढ़ेगा और थोड़े से कठिन वाले शब्द भी उसमें होंगे। तो चलिए हम एक एक करके शब्द देखते हैं। अनल और अनिल अचानक में जैसे लगते हैं, लेकिन अनल का अर्थ क्या होता है? अनल का अर्थ होता है आग और अनिल का अर्थ होता है वायु। अगला अंतर अंदर। अंतर यानी हृदय या फर्क, और अंदर यानी इनसाइड भीतर। अंश और अंश, तो जो स है वहां पर अर्थ होगा कंधा, जहां पे श है वहां पर होगा भाग, मतलब उसका एक अंश, उसका एक भाग। अन्न और अन्य। अन्न यानी अनाज, जो भी हमारे ग्रेन्स होते हैं। अन्य यानी कोई अन्य, दूसरा, कोई दूसरा। अंत और अंत्य। अंत यानी समाप्त, खत्म, और अंत्य यानी नीच यानी कि छोटा। अणु और अणु, जब केवल न होगा, न व्यंजन होगा अणु तो उसका अर्थ होगा पीछे, और अणु अड़ा व्यंजन होगा तो कण, छोटा सा उसका पार्टिकल थोड़ा सा। अवधि और अवधि, छोटी ई जब लगेगी ध पे तो समय अर्थ होगा अवधि, और अवधि जब बड़ी ई लगेगी तो एक अवध की भाषा, अवध जगह है यूपी में, वहां की भाषा। अपेक्षा और उपेक्षा। अपेक्षा अ लगा होगा, अपेक्षा तो चाह या तुलना, कंपैरिजन। जब उपेक्षा होगा, उ होगा तो तिरस्कार, किसी का अपमान करना। अली और अली। अली यानी भौरा, भ्रमर, अली यानी कि सखी। फिर अविराम और अभिराम। अविराम यानी बिना रुके हुए, लगातार। अभिराम यानी सुंदर। उद्यत और उद्धत। उद्यत यानी तैयार, उड़ना,
और उद्धत यानी उद्दंड, शैतान। इंदिरा और इंद्रा, इंदिरा यानी लक्ष्मी जी को बोलते हैं, इंद्रा इंद्र की पत्नी को। तो जब हम उनको प्रोनाउंस करते हैं, उच्चारण करते हैं, तो हमें सुनने में सिमिलर लगता है, लेकिन उनके अर्थ अलग होते हैं। अब आगे हम देखते हैं, कुछ और शब्द दे रखे हैं। एक सेकंड बेटा, मैं खोलती हूँ पेज। सभी बच्चों को दिख रहा है? अब इधर देखिए आप, यहाँ पर कितने सारे शब्द, आपको इसको बहुत मजा भी आएगा समझने में, पढ़ने में। इतर और इत्र, इतर यानी दूसरा या अन्य, इत्र यानी सेंट जो आप लगाते हैं, परफ्यूम। और अक्सर आप गलती करते हैं, आपको पता होना चाहिए कि और कहाँ लगता है। और हमेशा जब तथा दो चीजों के बीच में होता है, तथा के लिए। और यानी उस तरफ, किसी तरफ हम इशारा करते हैं। कुट और कूट, कुट यानी घर या किला, कूट यानी पर्वत। जब बड़ा ऊ लगेगा तो पर्वत होगा, जब छोटा ऊ लगेगा तो घर या किला। करण और कर्ण, देखिए एक पर करण र पूरा है, एक पर र आधा है। जब र पूरा होगा तो कारक, तो याद है, कर्ता ने कर्म को कर्ण से, वो है ये। तब केवल आधा र होगा कर्ण, तो कुंती पुत्र, महाभारत में जो एक पात्र है कुंती, उनके पुत्र, आप जानते होंगे, बोलते हैं अक्सर दानवीर कर्ण। फिर है केसर, केसर के बाल और केशर। केसर के बाल, केसरी किसको बोलते हैं? शेर को बोलते हैं। तो केसर के बाल यानी शेर की गर्दन, जो यहाँ पे बाल होते हैं। केशर ये होता है कुमकुम, जो कि यहाँ पर स्त्रियां लगाती हैं। फिर है कुल और कुल। कुल जब छोटा ऊ लगा होगा तो वंश या योग यानी कि जो प्लस करके प्लस करते हैं, वंश जब ये इतने बड़े कुल के हैं, खानदान के हैं। जब कुल बड़ा ऊ होगा तो किनारा, नदी का किनारा, किसी का किनारा। उसके बाद हम देखते हैं, एक सेकेंड में इसको डिलीट करूं। ग्रह और गृह, इसमें बहुत मिस्टेक करते हो आप, बहुत गलती करते हो। ग्रह जब ऐसे पैरों पर र लगा होगा तो चंद्र या सूर्य, जो हमारे ग्रह होते हैं ना, 9 ग्रह, उनकी बात हो रही है। गृह जब ऋषि वाला री लगेगा तो घर, जिसे गृह कार्य बोलते हो। कोश षटकोण वाला शाह होगा तो खजाना। जब ये वाला शाह होगा, जिसको हम शलगम वाला बोलते हैं अक्सर, तो शब्द भंडार। जैसे कि हम शब्दकोश, तो यहाँ पे क्या हो गया कि यहाँ पर कहीं पर खजाना रखा जाता है, तिजोरी टाइप, वो हो गया। लेकिन जो ये वाला शाह आएगा, शब्द भंडार, तो आपकी डिक्शनरी भी हम बोल सकते हैं। ग्रंथी और ग्रंथी, ग्रंथी छोटी ही है तो गांठ, और ग्रंथी सिखों का पुरोहित। आप देखते हैं वो जो 5 ग्रंथी होते हैं, जो बड़े बड़े से, उसको लेकर जो पवित्र पुस्तक है गुरुद्वारे में रखी होती है, उसको लेकर चलते हैं। फिर जरा और जरा, इसको ध्यान समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। जरा और यहाँ पे जरा, जब यहाँ पर नुक्ता यानी बिंदी लगी है, तो इसको पढ़नेंगे भी हम जरा, ज करके, और उसका अर्थ होता है थोड़ा। लेकिन जरा एकदम केवल जा, तो उसका अर्थ होता है बुढ़ापा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बड़े बड़े एग्जाम में भी आता है, जो लोग बड़े बड़े कॉम्पिटेटिव एग्जाम देते हैं, उसमें भी आता है ये। ओके, आगे आते हैं हम। ये देखिए, चर्म और चरम, यहाँ पे आधारा लगा है, तो यानी चमड़ा, लेदर। चरम यानी अंतिम। तरणी और तरणी, छोटी ई है तड़ में तो सूर्य, जब बड़ी ई है तो नौका, यानी जो नाव होती है। दूत यानी संदेश वाहक, कहते हैं राजा का दूत, ईश्वर का दूत। लेकिन द्यूत, आधा द हो गया और यह लग गया तो जुआ, गैम्बलिंग जो होती है। दिन यानी दिवस, डे, दीन, जब बड़ी ई लग गई तो गरीब। निधन, निधन मृत्यु, लेकिन निर्धन, जब र लग गया यहाँ पर आधा र, तो उसका अर्थ हो गया गरीब। नियत, जब छोटी ही ना पे होगी, नियत यानी निश्चित, यानी फिक्स, नियत समय, इस समय। लेकिन नियति यानी कि भाग्य। अब इसमें भी देखिए नुक्ता लगा हुआ है, फन और फन। फन, फ, फ, ऐसे बोलेंगे फन, सांप का जो फन होता है, डसने वाला। लेकिन फन थोड़ा सा करके बोलेंगे, क्योंकि यहाँ पर नुक्ता लगा है। तो हुनर यानी कि कोई आपके अंदर कुछ भी एक क्वालिटी है, कोई टैलेंट है, उसको हम बोलते हैं फन। ये उर्दू का शब्द है, इसलिए इसमें नुक्ता लगा। भाई
आप एक फनकार हैं, मतलब आप एक कुछ कलाकार हैं, तो आपके अंदर कोई ना कोई कारीगरी अवश्य है। अब ये देखिए पानी और पानी, पानी ना है तो जल, उड़ा है तो हाथ। तरंग और तुरंग, केवल तरंग पता है आपको लहर, लेकिन तब पे छोटा उ लग गया, तुरंग यानी घोड़ा। शोक और शौक, ये बहुत मिस्टेक करते हो आप। शोक केवल एक मात्रा लगी है ओ की, शोक यानी दुख, किसी के लिए हम दुख प्रकट करते हैं ना, किसी की मृत्यु पर, बीमारी पर, वो। शौक जब दो मात्राएं लग जाएंगी आओ करके शौक, तो हमारी आदत यानी हमारी हैबिट। तो ये इन दोनों में अंतर है। आगे देखते हैं, आगे है सुत और सूत। सुत जब छोटा ऊ लगा हुआ है तो उसका अर्थ होता है आपका पुत्र, लेकिन सूत है तो धागा, ना सूत किसी भी, मतलब जो धागा बनता है कपड़े से या कपड़े में से निकलता है रेशा सा, सूत। और सारथी जो कि कहते हैं ना कि वो चलाते थे, रथ चलाते थे पहले राजाओं के, वो। लक्ष्य और लक्ष्य, केवल लक्ष्य, लक्ष्य है तो 1,00,000 की संख्या, 1,00,000 2,00,000, लेकिन लक्ष्य है आधा श हो गया और यह हो गया, तो उद्देश्य आपका एम। प्रमाण और परिमाण, आधा र है, प्रमाण यानी सबूत, ठीक है, विटनेस बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सबूत, प्रूफ देना। परिमाण यानी कि परिमाणवाचक पढ़ा था ना आपने विशेषण, परिमाण यानी मात्रा, क्वांटिटी। निर्जर, ज के ऊपर आधार लगा, निर्जर तो यानी देवता। निर्झर जब झ लगा हुआ है तो झरना। प्रणय, प्र आधा र है, पे प्रणय यानी प्रेम, प्यार, लेकिन परिणय अब आधा र ना लग के पूरा र और छोटी ई की मात्रा, परिणय यानी विवाह। मातृ और मात्र, जब ऋषि वाला री है तो माता के लिए प्रयोग होगा, मात्र यानी केवल, यानी कि बस इतना ही। आगे देखते हैं, आगे देखिए मूल और मूल्य। मूल केवल ल है तो जड़, लेकिन अगर य लग गया आधा ल के साथ, मूल्य यानी कि कीमत, उसका प्राइस। द्रव, द्रव केवल वह लगा हुआ है द्र के साथ, तो कोई भी लिक्विड तरल पदार्थ, लेकिन आधा व लग गया, द्रव्य हो गया, तो ये हो गया धन। योग यानी मेल यानी मिलना, प्लस करना, लेकिन अगर ग आधा होके और साथ में यह लग गया, योग्य यानी लायक, आप इसके योग्य हैं, आप इस कक्षा के योग्य हैं, आप इस नौकरी के योग्य हैं। वात, वात ये व केवल, बात यानी वायु, लेकिन यही हमने जब ब लिखा, बात यानी वार्ता, यानी जो हम बातचीत आपस में करते हैं। ठीक है बच्चे, तो बस ये आपके श्रुति संज्ञानार्थक पाठ है, जिसमें इतने शब्द रखे, जितने भी शब्द दे रखे हैं आप उन्हीं शब्दों को अच्छे से पढ़ लीजिए, उनको याद कर लीजिए। मैं आपको पहले ही बोलती हूँ कि इन्हीं फिक्स शब्दों में से ही आपका पेपर आएगा।